पानी और हवा है, यहाँ के हिसाब से आदमी खरामा खरामा बटन खोलता है, फिर बटन खोलने के बाद धीरे से बोलता है कि मैं बोलूं ना बोलूं, खड़े हूं ना। क्या बाबूजी क्या नाम है? अरे पांडे जी खड़े होइए। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का। वो समझ गया बटन को छूने से ही। जो अंदाज है ना आपका बटन छूने का, मैं उसी से अंदाजा लगा ले। दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। हाँ मैं समझ गया, प्यार का तोहफा। ऐसा प्यार जो है आई लव यू वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई क्यों नहीं, लखनऊ का शहर तो इससे उसी तरह से मिलते हैं। वो जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ आपका जरूर परिचय करा देता हूं जो मौजूद हैं हमारे साथ। बीजेपी से आज संजय चौधरी मौजूद हैं, पुराने हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, पुराने मित्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, लेकिन बहुत जूनियर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, हमसे जूनियर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आरएलडी से हैं। मौलाना अली हुसैन खुमी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। रविंद्र अजब जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और पीयूष मिश्रा जी जो कि सुहेल दो भारतीय पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। कैसे हैं आप? पहले तो मिजाज पूछना चाहिए, लखनऊ में आए, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपको ही को याद कर रहे थे और आपने अभी कहा कि अरे लखनऊ का आदमी झूठ नहीं बोलता, देखिए बिल्कुल ऐसे। अब हमको क्यों याद करेंगे आप? बिल्कुल यकीन करिए, उसका सबूत दे सकता हूं। आलोक शुक्ला जी जो न्यूज 18 के डेली रिपोर्टर हैं, हाँ। उनसे मैं आपको अक्सर जिक्र करता रहता था, और मैंने कहा कब आएंगे, कहने लगे मेरी जानकारी। मैं सच तो यह है कि 24 के बाद लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद मैं लखनऊ नहीं आया, लेकिन उसके बाद एक टूर रहे कई, लखनऊ आना नहीं हुआ, लेकिन आज लखनऊ मौजूद हूं। कल मैं अयोध्या में हूं और 2-3 दिन वहां रहूंगा। उसके बाद बुधवार को मैं फिर से यहां पे मौजूद रहूंगा, आपके बीच में शो करूंगा। वो लोग जो यहां पे चाय और समोसा खाने आए हैं, मैं उनसे जरा जल्दी जल्दी बात कर लूं। आप नाराज क्यों हैं? अरे लखनऊ का आदमी तो नाराज भी होता है तो तुरंत चेहरे से पता चल जाता है। क्या नाम है आपका? रंजीत धानो। रंजीत जी क्या काम करते हैं साहब? तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता है तो नाराज नहीं रहना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को पता नहीं कब टिकट मिल जाए, कब चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो इसलिए तो बिल्कुल हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, कहां से हैं आप? कहां से आइए, इधर आइए। दिल्ली से है। दिल्ली से हैं? ओह, तभी वो अपनी धुन में रहता है, अपनी ठसक में दिल्ली रहता है कि भाई देखें दिल्ली वाले जो हैं दूर खड़े रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। खैर मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो लोग यहां पे मौजूद हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर वो तमाम सारे लोग जो जुड़ेंगे उनसे मैं बातचीत के लिए सिलसिला जोड़ूंगा। झारखंड के कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी साहब कहते हैं कि अगर वो जबरदस्ती एसआईआर लागू, एसआईआर वो जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, सब परिचित है उससे, इतना बार बार वो हुआ है, वो अगर जबरदस्ती एसआईआर लागू करते हैं तो मैं राहुल गांधी से कहूंगा, कांग्रेस के नेता हैं इरफान भाई, वो ये कहते हैं कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा राहुल गांधी से कि चुनाव ही ना लड़ा जाए। वो ये कहते हैं कि चुनाव ना लड़िए और बिल्कुल चुनाव से दूर रहिए। है जी, या बांग्लादेश बॉर्डर चले जाए, बांग्लादेश जाने के लिए। अरे भाई बात तो कह लेने दो भाई, बुरी बात तो कह लेने दो। अखिलेश, मैं बातचीत करूंगा, मैं सब थोड़ा देखिए, मैं लखनऊ से हूं तो मुझे मालूम है यहाँ की थोड़ी सी तहजीब पता जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूं जी। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां से लगभग 50 हजार वोट जो है, या 50,000 वोट जो है काटे जा रहे हैं। उनका एक बयान और है कि एक समय था जब जुखाम 500 mg की दवा से ठीक हो जाता था, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। अब इशारा उनका वही है जो आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। और एसआईआर के बारे में वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये वोट काटने का एक तरकीब है और वोट काटे जा रहे हैं। इसी से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। पहले एक आदमी, कोई भी शख्स जो बोलेगा, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करता हूं। जी जनाब, क्या नाम है? विनीत शुक्ला मेरा नाम है। जी विनीत जी, अब अभी कह रहे थे कि 500 mg की जगह 650 mg लेना पड़ रहा है, तो अभी यही यूपी के एक पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के, हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे हजम नहीं हो रहा, उनका हाजमा अभी से खराब है, तो 27 में उनका क्या हाल होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन गहमा गहमी अभी से है और बहुत सारी चीजों, 12 राज्य हैं जहां एसआईआर हो रहा है। बंगाल पे मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बांग्लादेश के बॉर्डर पे
बड़ी गहमा गहमी है, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, लेकिन ये बात कही गई। मैं सबसे पहले राजपूत जी आपको बुलाता हूं, और उन्होंने कहा कि सुझाव दिया, उनका मानना है, बहरहाल पार्टी का क्या कहना है ये तो वो पार्टी बताएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एसआईआर जहां भी जबरदस्ती लागू हो, कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। भाई ये डॉक्टर साहब का अपना निजी विचार है, और निजी विचार को व्यक्त करने की निजी विचार को व्यक्त करने की सबको आजादी है, आपको भी आजादी है। बिल्कुल साहब। 2014 के बाद जी कुछ आजादियों पर प्रतिबंध लग गया है। अगर ये निजी आजादी का विचार भी कोई कह दे ना, तो उनको कह देंगे देशद्रोही है। बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? किसी के बाप का है हिंदुस्तान? आप हमको बताओ। एक हर शख्स का निजी विचार है। आज की डेट में एसआईआर की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप कहते हैं अखिलेश यादव ने कहा 650 एमजी की गोली लेनी पड़ेगी। सच तो यह है कि अब तो 1000 एमजी की गोली लेनी पड़ रही है। ये मेडिकल डॉक्टर कह रहा है, प्रिस्क्राइबर कह रहा है, जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं। पढ़े लिखों की बात है। बुखार नहीं जा रहा है। हाँ नहीं, बुखार 1000 से चला जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये बात, ये मुझे नहीं मालूम कि ये जो 1000 एमजी की दवा है, मैं आप ही को दूंगा, 1000 एमजी की दवा है, वो ये है क्या? वो तो यही बताएंगे, खुलासा ये बिन्नू करेंगे। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर एसआईआर में आकी है हाँ। कोई आदमी जबरदस्ती कर रहा है। आज आपकी डेट में 6-6 लोग आत्महत्या बीएलओ कर चुके हैं। उस पर कोई बात नहीं होगी, ना उस पर प्रतीक त्रिवेदी बात करेंगे, ना उस पर और कोई बात करेगा। बात करेंगे खाली कि साहब वो बांग्लादेश चले जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं। 5-5 बीएलओ, जिसमें 3 बंगाल के हैं, 2 राजस्थान के हैं, और कितने हैं नहीं मालूम मेरे को, शायद छत्तीसगढ़ का भी एक है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उस पर जिस तरीके से मजबूरी फंसाई जा रही है, जिस तरीके से उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मेरा तो एक ही कहना है प्रतीक भाई ना, आप तो सुविख्यात आदमी भी हैं और एक लीगेसी से है परिवार की। तो कहते हैं ना कि फहमीदा रियाज ने एक जगह पर लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये अपनी बात कह रहे थे कि भाई इस पर बात नहीं होगी। ये बात इन्होंने कोट करी है, तो इसकी बात का बीजेपी ने भी एक बात कही है। अमित शाह जी ने कहा कि ये बताइए, इस देश का सीएम, इस देश का प्रधानमंत्री यहां के नागरिक चुनेंगे? यहां के नागरिक ही चुनेंगे? उन्हीं को यह अधिकार है कि कोई बाहर के मुल्क का आदमी यहां का सीएम या यहां का प्रधानमंत्री चुनेगा? अब रही बात जो दिक्कतें हैं, वो यकीनन दिक्कतें दूर करनी चाहिए, ये दिक्कतों पे बात होनी चाहिए। लेकिन यह कह देना कि एसआईआर जहां हो रहा है वो जबरदस्ती है, और जहां हो रहा है उसे बिल्कुल वहां पे चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, तो फिर काहे का लोकतंत्र? और आप काहे को कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है? तो